राधा वल्लभ श्री हरिवन राधा वल्लभ श्री सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रम भिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम् गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। लाग्यो जबहि 8वां वर्ष दैन जनेऊ हिये भयो हर्ष। एक पुत्र पुनि सब को लार धन खर्चन बाड़ी चित चार। द्विजन मुकुट मणि वेदेत सुनाम मंगल महा विस्तरयो धाम। पुर में घर घर मंगल भयो शुभ दिन सोधी जनेऊ दयो। वेद विहित सब द्विजनी करायो तात दर्बी बहुविधि जुलुटायो। इष्ट साधु भुवदेव सुजजे कुल देवी श्री राधा पद भजे। कुल देवी राधा पद भजे। श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप, प्रियाजू की निज सखी सिरहित सजनी, लालजू की प्रिय कर कमलों में विराजमान श्री वंशी जू भूतल पर विराजमान होकर अद्भुत महाप्रेम रस जो अत्यंत गुप्त है, किसी भी साधन
या बड़े बड़े साध्यों के द्वारा भी जो प्राप्त नहीं हो सकता, उनके ध्यान का विषय नहीं हो सकता। वे सहज अपने आश्रितों को करुणा भीनी दृष्टि से समस्त विधि निषेधों का त्याग कराकर उस रस में स्थित कर रहे हैं अहेतु की कृपा से। श्री नवरंगी लाल ठाकुर का प्राकट्य, भक्त श्री ज्ञानू जी पर अहेतु की कृपा। एक विधान होता है कि ऐसे ऐसे ऐसे, जिसे आचरण युक्त, क्रिया युक्त, फिर उस वस्तु की प्राप्ति। एक अहेतु की कृपा, जैसे ना कोई चाह है, ना जानते हैं, उठा के किसी वस्तु को दे दिया जाए। राधा बाबा इस बात को कहते हैं कि कृपा का स्वरूप हमारे लिए तो ऐसे प्रकट हुआ कि ना जानते थे ना चाहते थे। हमारे जीवन में तो ऐसा हुआ कि किसी को हेलीकॉप्टर से उठाया और समुद्र में फेंक दिया गया। ऐसे ही मेरे संग हुआ। ना तो मैं जानता ही था, ना मेरी कोई चाह थी, बस अहेतु की भगवान की जो योग माया है, महामहिमाशाली जो भगवान की शक्ति है, उसने मुझे उठाया और बलात् उस रस में डुबो दिया। बाबा के वचन है, पूज्य पाद श्री राधा बाबा के। ऐसे ही भक्त ज्ञानू जी के, महाप्रभु जी के प्रकट में देखो आश्रित नहीं हुए। ये आचार्य में सामर्थ्य, केवल करुणाभिनी दृष्टि से देखा और दर्शन करा दिया अत्यंत गुप्त उन युगल सरकार का, जो केवल वृंदावन में गोचर है, जो केवल वृंदावन में विराजमान। महापुरुषों की करुणा। जैसे कई बार एक प्रश्न प्रायः सबके हृदय में होता है, हमें तो निज मंत्र नहीं मिला, फिर मुझे प्रिया प्रीतम के निकुंज में कैसे प्रवेश मिलेगा, कैसे सहचरी वपु की प्राप्ति होगी। एक कृपा मार्ग होता है, ये एक पद्धति प्रकाशित की है, विराजमान की है, और एक अहेतु की कृपालु मार्ग। कुछ प्राप्त नहीं है, केवल इतनी बात हृदय में, श्री जी मेरी है, मैं उनका हूं, राधा राधा। निश्चित हो गया, प्रिया जो स्वयं आके जरूरत पड़ेगी तो मंत्र दे देंगी, ये तो ऐसे ही हाथ पकड़ के ले जाएंगे। ये कोई भावनात्मक बात नहीं कह रहे, प्रमाणित बात कह रहे हैं। महाप्रभु जी ने मंत्र नहीं दिया कि बैठे हों सुबह यमुना जी स्नान करके आना, कुछ नहीं। सहज में आए, चरणों में पड़े, बस दर्शन करा दे। नरवाहन जी अभी शरण में नहीं हुए, ओट से, लता की ओट से सामने भी नहीं गए, लता की ओट से देखा, बस महाप्रभु जी को बिक गए। और दिव्य महामहिमा में श्री चतुरासी जी में उनको विराजमान किया, उनकी छाप महाप्रभु दे रहे हैं। शिष्य अपने गुरुदेव की छाप दे, जैसे श्री वृंदावन दास चाचा जी के प्रत्येक पद में अपने गुरुदेव की छाप है। वृंदावन हित रूप जाऊं बलि आदि अनेकों पदों में कहीं भी ले लीजिए, उनके गुरुदेव की छाप है। तो ये महामहिमाशाली बात है। लेकिन गुरु अपने आश्रित को प्रकाशित कर रहे हैं अपनी वाणी में। ये विशेष उदारता, दयालुता, करुणा, कृपा, ये केवल उनकी। नरवाहन प्रभु निहार, मंत्र नहीं दिया, ऐसे ही बस देखा कि ये इतना समर्पित, इतना भाव रखते हैं श्री जी के आश्रितों के प्रति, ऐसे गलवैया दी, देखो नरवाहन जी ऐसे दिखा दिया। श्यामा श्याम वृंदावन की भूमि में विचरण करते हुए, लोचन भरी घोष नारी, नक्सिक सौंदर्य, काम दुख निकंदिनी, बिलसहु भुज ग्रीव मेली, भामिनी सुख सिंधु जेली, नव निकुंज श्याम केली, जगत बंदिनी। इसलिए हमारा जीवन जैसा भी है, विश्वास की बात है। नहीं हो रहा ऐसा, पहले तो कभी अविश्वास ना हो, और दूसरी बात एक विश्वास, चाहे जैसी परिस्थिति हो, हृदय में दृढ़ रहे। हमारी श्री जी है ना, हमारे गुरुदेव है ना, हमारे आचार्य है ना, सब संभाल देंगे। प्रत्येक
स्थिति का ये मंत्र है संभालने का। प्रभु से कभी दूर ना हो, नहीं तो कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है। लेकिन इन महापुरुषों का दिव्य चरित्र, ये बातें हमें विश्वास दिलाती हैं कि कोई विधि निषेध नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, केवल कृपा बलात् घसीट लेगी। और प्राय महाराज जी कहते हैं पढ़े रहो, बस कुछ नहीं बन रहा, ऐसे ही रहो। किसी दिन ये वृंदावन है, कदा वा खेलंतो ब्रजनगर बीथी सुहृदयम हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो सुकृतिना। सहज में ऐसी हृदय की दशा परिवर्तित हो जाएगी, जान नहीं पाएंगे। बड़ा अच्छी हमें तो प्रसंग लगता है। पंडित श्री रामकृष्ण बाबा संध्या के समय मधुकरी जाते थे और दाऊ जी के बगीचे में उस समय विराजमान थे। उनकी सेवा में श्री कृपा सिंधुदास बाबा रहते थे और भी अनेकों। बाबा तो महान अकिंचन महापुरुष, प्राय किसी को अपने समीप ज्यादा रखते नहीं थे। कुछ दिन उसे समीप रखा, उसे वैराग्य की शिक्षा दी, भजन की शिक्षा दी। अब देख लिया कि अब मार्ग में ठीक से चल रहे, फिर कह देते जाओ अमुक जगह जाकर भजन करो, अलग रहकर एकांत में जन संग शून्य रहकर। पर उन्हें दूर नहीं किया, क्योंकि उनकी विशेष प्रीति बाबा के चरणों में, इतनी प्रीति कि एक बार बाबा ने कहा कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, सब जाओ सेवा छोड़ के हमारी। अब बाबा का आदेश कौन टाले, बहुत तो मनाया, पर बाबा बहुत मूर्तिमान बैराग्य, बहुत दृढ़ अपनी। तो सब गए नहीं, पर पास से दूर हो गए थोड़ी देर के लिए, नेत्रों के सामने से। कृपा सिंधुदास बाबा वहीं थे। उनसे कहा कि अब हमें सेवा की जरूरत नहीं, हम स्वयं कर लेंगे, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। बोले ठीक है, हम आपकी आज्ञा क्यों माने। कृपा सिंधुदास बाबा ने कहा, बाबा ने देखा ये कैसी बात कह रहे हैं, क्यों नहीं मानोगे आज्ञा। बोले नहीं नहीं, हम आपकी आज्ञा क्यों माने, आप हमारी गुरुदेव भी नहीं है। उन्होंने कहा, चुप हो गए बाबा। बोले आज्ञा तो मैं तब मानू ना, अब गुरु ने कह दिया ऐसा नहीं करना तो फिर तो अपराध है, गुरुदेव की अवज्ञा हो रही है। मेरे गुरुदेव तो अमुक है, तो मैं तो आपकी बात मानूंगा नहीं। तो बाबा बहुत प्रसन्न हुए इस बात से। क्यों? क्योंकि सेवा की इतनी प्रियता बाबा की कि वे कह रहे नहीं आपकी आज्ञा मानूंगा ही नहीं। प्रकट में तो गुरु भाव, इस कोटि का समर्पण कि बाबा के डाढ़ में दर्द था तो पूछा डॉक्टर ने, तो डॉक्टर से कहा कह दो, पूछ लो कहाँ दर्द है, तो ऐसे टटोला, बोले यहाँ दर्द है बाबा के, ऐसे बता दिया। इस कोटि की तन्मयता, तो ये गुरु संपूर्ण गुरु भाव, पर प्रकट में उनकी सेवा के लिए इस कोटि का भाव पूज्य श्री कृपा सिंधुदास बाबा का। फिर संध्या के समय प्रारंभ की बात है, मधुकरी के लिए बाबा के साथ गए, मधुकरी ली और लौट के आ रहे थे। दाऊ जी के बगीचे से पहले पुलिया पड़ती है, वहां बैठे थे बाबा थोड़ी देर, ऐसे ही संध्या का समय था। सहसा देखा संपूर्ण प्रकृति परिवर्तित हो गई, दिव्य वृंदावन की शोभा, संपूर्ण शरीर शिथिल। पूज्य श्री पंडित बाबा का और कृपा सिंधुदास बाबा दोनों का दिव्य आभा, दिव्य शोभा वृंदावन की। थोड़ी देर में जब समाहित हुई तो बाबा को आके प्रणाम किया और कहा बाबा तो ऐसे चुप रहो। कहा वृंदावन अहेतु की कृपालु है, अपने वासियों को, अपने आश्रितों को या रहने वाले साधकों को वो बीच बीच में ऐसी दिव्य झांकी कराता रहता है। बस यदि अपराध से बच जाए, वृंदावन धाम में ये वैष्णव धाम है, या वैष्णव अपराध से बच जाए तो बिना किसी प्रयास के ये वैष्णव धाम आपको दिव्यता का अनुभव करा देगा। जो धाम में धाम के आश्रित होकर थोड़ा सी बस सावधानी कर ले तो बहुत जल्दी बिना किसी प्रयास के करने लगता है। यहाँ किसी विधि निषेध की आवश्यकता नहीं है। हमारा साधन हमारे जीवनचर्या है, नाम के बिना जी नहीं सकते। अच्छा क्या करेंगे और यही करना। नाम हमारा आहार है, जैसे प्रसाद से शरीर पोषण होता है ऐसे नाम से हमारा स्वरूप पोषण होता है। वाणी जी का गायन हमारा जीवन है, प्रिया प्रीतम का चिंतन हमारा जीवन है, ये हमारा जीवन है, इसे साधन ना माने। सिद्ध महापुरुष भी बाद में यही सब करते हैं, सेवा सुमिरन, बस इसी में जीवन बीतता है। ये हमारा जीवन है,
ये संपूर्ण हमारी बात ये तो कृपा से होनी है, कृपा से हो रही है। श्री महाप्रभु जी ने अहेतु की करुणा करके श्री ज्ञानी जी महाराज को ऐसा दिव्य रस की प्राप्ति करा दी है। अब महाप्रभु 8वें वर्ष में प्रवेश किए। पिता श्री व्यास मिश्र जी के हृदय में बात आई कि इनका जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। बहुत हृदय में उत्साहित हैं, संपन्न उपनयन संस्कार इनका कराना चाहिए। सुंदर मुहूर्त निकाला गया, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया, उनसे मुहूर्त निकाला गया और पूरा परिकर, समस्त परिवारीजन और संपूर्ण देवगण बड़ा उत्साहित होकर उस दिव्य उत्सव को मनाने के लिए तैयार हो गया। शुभ लगन मुहूर्त आदि निकालकर दिन निश्चित किया गया कि इस दिन श्री महाप्रभु जी का यज्ञोपवीत संस्कार होगा। समस्त परिकर को आमंत्रित किया गया, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर उनकी पूजा की गई, संपूर्ण तरह से उनको संतुष्ट किया गया, बहुत तरह से वस्त्राभूषण दक्षिणा आदि देकर, और महाप्रभु जी को संपूर्ण संस्कार संपन्न कराए गए। सोदर व्यास सील सुठी धाम, श्री पद्माकर जू यह नाम, तिन ते कौलिक मंत्र जु पायो, कुल परिपाटी ज्यों चली आयो। द्विज मुकुटमणि श्री व्यास मिश्र जी, इनने अपने बड़े भ्राता श्री पद्माकर मिश्र जी के द्वारा महाप्रभु जी को जो कौलिक मंत्र है, कुल परंपरा से जो चला आ रहा मंत्र है, वे महाप्रभु जी को प्राप्त कराया। पद्माकर मिश्र जी के द्वारा महाप्रभु जी को ये उपनयन संस्कार का जो कुल परंपरागत मंत्र है वो प्राप्त हुआ। जग सूत्र को समय सुहायो, पितु भ्राता कुल मंत्र सुनायो। बड़े भाई के द्वारा ये मंत्र श्री महाप्रभु जी को प्राप्त हुआ। वर्णन है कैसे ये मंत्र परंपरा के द्वारा वो विस्तार से श्री महाप्रभु जी का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। विद्या पड़े जनक सुख देही, रीझे सुमति वारने लेही, हृदय सील पुनि गुणनी गरूर, विद्या फुरी हृदय अति भूर। जब उपनयन संस्कार हो गया, फिर महाप्रभु जी को शास्त्रों का स्वाध्याय, विद्या पढ़ाने की व्यवस्था की गई। वेद वेदांग जितने भी उपनिषद हैं, पुराण हैं, इनकी शिक्षा देने की व्यवस्था श्री व्यास मिश्र जी के हृदय में जागृत हुई। उन्होंने विचार किया कि इनको शिक्षा दिलानी चाहिए। जाकर श्वास वेद श्रुति चारी, सो प्रभु पढ़े यह अचिरज भारी। इन्हीं से तो सब प्रकट हो रहा है, पर अपने पिता माता अपने कुल को सुख देने के लिए, और जिन्हें गुरु पद प्राप्त हुआ, जिन्होंने महाप्रभु जी को शिक्षा प्रदान की, उन्हें गौरव प्रदान करने के लिए ये महाप्रभु जी ने शिक्षा ग्रहण करने की लीला करी। घर में ही रहकर बड़े बड़े विद्वानों को महाप्रभु जी की शिक्षा दिलाने का प्रबंध सौंपा, उन्हीं को प्रदान किया। बड़े बड़े विद्वान जनों को बुलाकर महाप्रभु जी घर में ही रुकते, वे सब आते और शिक्षा देते। महाप्रभु जी वैसे अति विनम्रता पूर्वक समर्पित भाव से जैसी आज्ञा हो रही है वैसे वैसे उनकी सेवा करते, जो वो कहते सब करते। महाप्रभु जी एक साधक बता रहे थे, संस्कृत की परीक्षा थी उनकी,
कोई बड़ा वो था, तो वहां कुछ साधकों को वहां नियुक्त किया गया और दिन तय था कि इस दिन ये परीक्षा होनी है। तो वे कह रहे थे कि जब हमने तैयारी करी तो 18 घंटे हमें बस वही रात दिन चल रहा है, खान पान विश्राम विस्मरण होने लगा। बस इतना था कि इतने श्लोकों को याद करना और बस वहां उसका शुद्ध उच्चारण करके, यही उसकी प्रतियोगिता थी। ये 18 घंटे तक लगातार यही चल रहा। कैसे हुआ? बस लक्ष्य की तन्मयता और बस उसी में लग रहा। बोले कुछ ही दिनों में बिना प्रयास के बस चलने लगा। किसी भी कार्य का, एक संगीत का अभ्यास प्रारंभ में एक साधक बता रहे थे, तो पहले ताली दी जाती है, जो ये सब उसमें है, मात्राओं में होती है, 8 10 ऐसे करके, 6 7 ऐसे, तो उसकी ताली लगती है ऐसे, खाली भरी। इतना अभ्यास बढ़ा कि 16 मात्रा चलनी है और पूरी, और ताली, सोते में ताली चल रही है और वो उच्चारण हो रहा है। 4 घंटे का लगातार अभ्यास, और यमन की सरगम थी उसकी, निधान क्या कहते हैं वो, पूरा, और हाथ से ताली चल रही है सोते हुए। कैसा अभ्यास? कुछ ही समय के अभ्यास से ये रात दिन जब उस विषय में लगा जाता है ना, तो वो उतरती है, कुछ और चिंतन रहता है नहीं, बस कुछ ही दिनों में अभ्यास हो जाता है। और एक और तरीका है, जैसे चतुरासी जी याद करनी है, तो जो शुद्ध उच्चारण में महाराज जी की चतुरासी जी और संतों ने गाई है, उसको सुने, उसके साथ साथ गाएं, कुछ दिनों में वो याद हो जाएगी। सुधारनी दीजिए, संग संग गाएं। एक साधक को तो अब मिलते रहते हैं, कृपा करके बताते रहते हैं, वे कह रहे थे कि उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं, स्कूल में कभी नहीं पढ़े, कभी स्कूल नहीं गए, रामचरितमानस को ऐसे देख देख के अक्षर ज्ञान हो गया। रामचरितमानस पढ़ लेते हैं, समस्त 84 जी पढ़ लेते हैं, 42 लीला पढ़ लेते हैं, सब पढ़ लेते हैं, स्कूल नहीं गए, केवल रामचरितमानस से उनको अक्षर बोध हो गया। कैसे? बस उसी में लगे हुए हर समय। ये उसका तरीका है। महाप्रभु जी तो करुणा करके सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं, अपने गुरुजनों को गौरव प्रदान कर रहे हैं, जैसी जैसी आज्ञा होती है वैसा वैसा करने लगते हैं, और संपूर्ण कुछ ही समय में, बहुत कम समय में, क्योंकि बुद्धि महाप्रभु जी की साधारण थोड़ी है, विशेष ग्रहण शक्ति बुद्धि में। सुबह उठ के इसीलिए ये करना चाहिए, थोड़ी देर योगाभ्यास आदि थोड़ी देर करना चाहिए, घंटा आधा घंटा, इसे अभी मेडिटेशन कहते हैं। अपने भी कर, मंत्र के लिए, एकाग्रता के लिए, बहुत जल्दी जो भी पढ़ोगे वो स्मृति पुष्ट हो जाएगी, एक एक बार में याद हो जाता है। एक बार सुना, बस उसी का चल रहा है चिंतन, यही तो लाभ है। बढ़िया, व्यर्थ का चिंतन खत्म हो जाता है इन चीजों से, इधर उधर कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, बस बैठे हैं, जाने कहाँ की गाड़ी कहाँ चली जा रही, शांत से। बहुत जल्दी आपको जो वस्तु लाभ करनी है, आप देखना उसमें आपकी एकाग्रता, तन्मयता और उस वस्तु में निखार आने लगेगा। महाप्रभु तो स्वयं स्वरूप ही है, जो पढ़ रहे हैं वो उनकी सांसों से ही प्रकट हुआ है। अल्प समय में ही महाप्रभु जी ने संपूर्ण शिक्षा को ग्रहण कर लिया, अपने गुरुजनों को गौरव प्रदान किया। आगे श्री जी के द्वारा निज मंत्र प्राप्त, इसकी शेष चर्चा है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।